जिला के रानीखेत में रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। कार्यक्रम में कैंट स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, तो वहीं अतिथियों के स्वागत में सेना के बैंड ने मधुर संगीत बजाया। आपको बता दें कि इस कार्यालय के शुरू होने से लोगों को बरेली लखनऊ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रक्षा संपदा विभाग से जुड़े मामलों का निस्तारण रानीखेत में ही हो जाएगा। कार्यालय के खुलने से यहाँ के जो कैंट के निवासी जो यहाँ निवास करते हैं, जिनके भवन और जिनकी भूमि यहाँ पर है, उन लोगों को बहुत सुविधाएं इस रूप में होने वाली हैं कि उनकी जमीन से संबंधित तमाम जो विवाद है या उनका म्यूटेशन है या उनको रजिस्ट्री है या उसकी जो सरलीकृत रूप है आज के ऑनलाइन सुविधा में, वो सब यहाँ मिलेंगी। वहीं शनिवार को आपातकाल की अगर बात की जाए तो बरसी पर बीजेपी ने देश भर में काला दिवस मनाया। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी नेताओं ने इमरजेंसी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी असफलता बताया। तो अगर बात की जाए, बीजेपी ने काला दिवस मनाया। इमरजेंसी वाले दिन को लेकर शनिवार को जगह जगह नारेबाजी और पोस्टरबाजी भी की गई है और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं ने इमरजेंसी को लेकर जो है वो कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी असफलता बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है। 1975 की इमरजेंसी की बरसी थी और उस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शनिवार को रामनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर लखनपुर चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया और इससे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज के दिन 1975 को तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल थोपा था। संविधान की अवमानना करते हुए, प्रजातंत्र की अवमानना करते हुए, केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से देश का उन्होंने अपमान किया, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश आपात विरोध के रूप में और विशेषकर आज काला दिवस रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। नैनीताल की भीमताल सीट से विधायक राम सिंह केड़ा ने भी 1975 में लगी इमरजेंसी के विरोध में काला दिवस मनाया। उसके बाद ब्लॉक कर्मचारियों के साथ विकास भवन में बैठक की। विधायक ने मनरेगा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की और ब्लॉक कर्मचारियों को खामियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए। विधायक ने कहा, अगर प्रधान या ग्रामीण ब्लॉक में कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। अगर किसी कर्मचारी की शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये 1975 से लेकर के 1977 तक 2 साल जो आपातकाल हमारे देश में थोपा गया, उस आज ही के दिन ये आपातकाल हमारे देशवासियों के पर थोपा गया था। तो इस काले दिन की मैं निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। और जो देश, हमारे देश ने और हमारे लोगों ने वो 2 साल झेला और ये वही लोग जानते हैं और हमारा इतिहास इस बात को जानता है। तो ये देश में अनैतिक रूप से आपातकाल थोपने वालों की मैं निंदा करता हूं और निश्चित रूप से आज के दिन को हम काले दिन के रूप में मनाते हैं। प्रदेश भर में बीजेपी ने शनिवार को काला दिवस मनाया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, यह आपातकाल की से भी बुरी स्थिति है। तो काला दिवस पर कांग्रेस का यह हमला है। बीजेपी जिस तरह से काला दिवस मना रही थी, प्रदर्शन देखने को मिला, उसी के हमला करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, यह आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। क्योंकि इंदिरा जी हिम्मती थी, देश के उस समय जो हालात थे उसको देखते हुए उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया। इंदिरा जी ने छिपके कुछ नहीं किया, लेकिन जो इस समय अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश में,
विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जा रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, यह अघोषित आपातकाल है। वहीं राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस 27 जून को पूरे देश में सत्याग्रह मार्च निकालने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पत्रकारों से बातचीत कर कांग्रेस के प्लान की जानकारी दी और सरकार पर निशाना साधा है। राष्ट्र को खतरा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने ये बात कही कि ईडी और सीबीआई पे ध्यान न दें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, खाली मेंटल हैरेसमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असली चीज इस समय है वर्तमान में, वो है जो राष्ट्र के आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को खतरा है, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खतरा है, इसको आप लोग लें और ये अहिंसात्मक होना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह के रूप में हम अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या से जाम लग रहा है। व्यवस्था संभाल पाना प्रशासन के लिए चुनौती बना है। जाम के बीच कई घंटे एम्बुलेंस भी फंसी रही। सुबह से ही हरिद्वार में लगा रहा जाम। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। जाम से जूझ रहे पर्यटक, स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या की वजह से व्यवस्था संभाल पाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ और इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं कि कई जगहों पर दिन भर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीर आपके सामने। हरिद्वार में काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा और इस दौरान जाम के बीच एम्बुलेंस भी फंसी रही। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। वीकेंड है, जाम तो नहीं कह सकते इसे। वीकेंड पे ज्यादा यात्री आते हैं और कहीं कहीं पे जो बोटल नेक हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा रास्ता तंग है, तो थोड़ा ट्रैफिक रुक के चलता है, जिससे ऐसा लगता है। लेकिन सुबह से ट्रैफिक लगातार चल रहा है। पुल है, सीसीआर के पास जो ऊंचा पुल है, वहाँ पे जो पुल है, पीछे से 4 लेन में रास्ता आता है और आगे जाके काफी कंजेस्टेड है। केवल 2 गाड़ी जाती है, एक ये, एक आपका 2000 चौक पे आगे जाकर के। मॉनसून सीजन नजदीक है, लेकिन रामपुर से लेकर काठगोदाम तक पिछले कई सालों से चल रहे एनएच चौड़ीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा इस बरसात में भी राहगीरों को फजीहत झेलनी पड़ेगी। दरअसल 2012 में हेरा ग्रुप को रामपुर से काठगोदाम तक 92 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने का जो काम दिया गया था, लेकिन कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई और इसके बाद सद्भाव इंजीनियरिंग को यह काम दिया गया, लेकिन उसने भी इस काम को आधे अधूरे में ही छोड़ दिया और इसके बाद नई कार्यदायी संस्था आई। लगभग 4 कंपनियों द्वारा इस सड़क का जो चौड़ीकरण का काम है उसे किया जाने लगा, लेकिन 2012 से और 2022 यानी 10 साल बीत जाने के बाद भी सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया। एनएच इनका भी प्रपोजल ऑलरेडी पेंडिंग है, तो एनएचआई ने और एनएच ने इनको पैसा देना है, उसके बाद ये कार्रवाई होगी। और जो दैवीय आपदा के मानकों के अनुसार हम लोग जितनी धनराशि हम लोग रिलीज कर सकते थे, तो उस आपदा के दौरान हम लोगों ने कराया है। तो अभी मुझे लगता है शीघ्र ही हम लोग को पैसा उसमें मिलेगा। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। व्यवस्था को दुरुस्त रख पाना प्रशासन के लिए चुनौती है। 1.5 माह के दौरान चारधाम यात्रा में करीब 25 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिया है और इसमें हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर पत्रकारों से बातचीत की और क्या तैयारियां हैं, कितने लोगों ने दर्शन कर लिए, इन सभी विषयों पर जानकारी दी। देखिए, अभी आज हमने जो डाटा रिलीज किया है उसमें हमने सभी चारों धाम का और हेमकुंड साहिब का पूरा डाटा दे दिया है, कहाँ पे कितने यात्री पहुंचे। लगभग 1.5 महीने की यात्रा पूरी हुई है और उसी में 25 लाख प्लस यात्री जो है 25,09,981 यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं। खबर रुड़की से है, जहां जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर